दोस्तों एक बार फिर से नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम लोग सीखेंगे विलोपन विधि, जिसे इंग्लिश में एलिमिनेशन मेथड कहते हैं। दोस्तों हमें ऐसे दो समीकरण दे दिए जाते हैं जैसा कि यहाँ पर देख पा रहे हैं, और वहाँ पर हमसे कहा जाता है कि निम्न रैखिक समीकरण युग्मों को विलोपन विधि से हल कीजिए। तो ऐसे समीकरण युग्म को विलोपन विधि से कैसे हल करेंगे, चलिए अच्छे से सीखते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर जानते हैं कि विलोपन का मतलब क्या होता है। दोस्तों विलोपन का मतलब क्या होता है, गायब कर देना या फिर हटा देना। जैसे कोई चीज़ हम हटाना चाहते हैं तो कैसे हटाएंगे। जैसे यहाँ पर 5 है, ये प्लस का 5 है, इस 5 को हम कैसे हटा सकते हैं। तो ये प्लस का 5 है, इस 5 को हटाने के लिए हमें -5 की ज़रूरत पड़ेगी। ये प्लस का 5 है और इसके बगल में यदि हम -5 लिख देते हैं तो यहाँ पर ये माइनस का 5, ये प्लस का 5, ये कैंसिल आउट होके 0 हो जाएगा। मतलब यहाँ से 5 अब बिल्कुल हट गया। उसके बाद जैसे यहाँ पर 2y हमने लिख दिया यहाँ पर 2y को हमें हटाना है, तो यहाँ पर -2y इसके बगल में हमें लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पर प्लस का 2y माइनस का 2y ये कैंसिल आउट होकर 0 हो जाएगा। मतलब 2y को हटाने के लिए हमें माइनस का 2y इसके बगल में लिखना पड़ेगा। बिल्कुल सेम चीज़ यहाँ पर हमें करना होता है। तो यहाँ पर x का गुणांक हम बराबर करके x का पूरा पार्ट हटा देंगे, या फिर y का गुणांक बराबर करके y वाला पूरा पार्ट हटा देंगे। तो चलिए दोस्तों आप शुरुआत करते हैं। तो यहाँ पर देख पा रहे हैं, यहाँ पर एक समीकरण का युग्म लिखा हुआ है, पूरा दोनों को मिलाकर एक जोड़ा लिखा हुआ है। एक समीकरण है 3x - 4y बराबर 7 यहाँ पर है, और एक समीकरण यहाँ पर लिखा हुआ है 5x + 2y बराबर 3। तो यहाँ पर देख पा रहे हैं दो चर यहाँ पर दिए गए हैं, एक चर x है और एक चर y है। तो या तो हम चर x के गुणांक बराबर कर ले या फिर चर y के गुणांक बराबर कर ले। चलिए x के गुणांक बराबर करते हैं। ऊपर वाले समीकरण में x का गुणांक कितना है, 3 है, और उसके बाद इस वाले समीकरण में x का गुणांक 5 है। तो हम 5 और 3 का एलसीएम निकालेंगे, लासा निकालेंगे। तो 3 से काटेंगे, 3 × 3, 5 को लिख लेंगे, 5 से काटेंगे, 5 × 5। तो एलसीएम यहाँ पर कितना हो जाएगा, 5 × 3 कितना हो जाएगा, 5 × 15। तो ये एलसीएम हो जाएगा। एलसीएम कितना आया, 15। मतलब यहाँ पर x का गुणांक हमें 15 करना है, यहाँ पर x का गुणांक 15 करना है। तो 5 पहले से है, 5 में किस संख्या से हम गुणा कर दें कि 15 हो जाए। तो यदि हम 5 में 3 से गुणा कर दें तो यहाँ पर 15 हो जाएगा। और यहाँ पर 3 दिया गया है, यहाँ पर 15 बनाना है। तो 3 यहाँ पर है, और 3 में किस संख्या से गुणा करें कि 15 हो जाए। तो 5 से यहाँ पर यदि हम 3 में गुणा कर दें तो 15 हो जाएगा। तो सारा कुछ आप सभी लोग समझ गए होंगे। चलिए अब हम लोग हल करते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे सबसे पहले हल, उसके बाद यहाँ पर जो समीकरण हमें दिए गए हैं तो यहाँ पर सबसे पहले लिखेंगे दिया है। तो यहाँ पर हमें ये दो समीकरण दिए गए हैं, यहाँ पर हमने लिख लिया। इसको हम समीकरण नंबर 1 और इसको हम समीकरण नंबर 2 मान लेंगे। तो इस वाले समीकरण में यहाँ पर x का गुणांक 3 है, यहाँ 15 हमें बनाना है, तो यहाँ पर 5 से गुणा करना पड़ेगा। और यहाँ पर इस समीकरण में 5 दिया गया है, इसमें 15 बनाने के लिए 3 से गुणा करना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, समीकरण 1 में 5 से तथा समीकरण 2 में 3 से गुणा करके जोड़ेंगे या फिर घटाएंगे। तो दोनों प्लस के हैं, यहाँ पर 15x हो जाएगा, यहाँ पर 15x प्लस का दोनों प्लस के हैं, तो यहाँ पर हम घटाएंगे। समीकरण 1 में 5 से तथा समीकरण 2 में 3 से गुणा करके घटाने पर, चलिए यहाँ पर लिख देते हैं। चलिए यहाँ पर हमने लिख दिया समीकरण 1 में 5 से तथा समीकरण 2 में 3 से गुणा करके घटाने पर। तो इस वाले ऊपर वाले समीकरण में 5 से गुणा करना है, तो 5 से यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, तो 5 × 15x हो जाएगा। उसके बाद माइनस लगाएंगे, 5 × 20y हो जाएगा बराबर 5 × 7 कितना हो जाएगा, 5 × 7 35 हो जाएगा। इसको हम मान लेंगे समीकरण नंबर 3। उसके बाद यहाँ पर इस वाले समीकरण में हमें कितने से गुणा करना है, यहाँ पर 3 से करना है। तो 5 × 15 हो जाएगा, 15x प्लस लगाएंगे। उसके बाद 3 का 2 से गुणा होगा, 3 दूना 6, और ये y लिख लेंगे बराबर 3 का 3 से गुणा, 3 × 9। इसको हम समीकरण नंबर 4 मान लेंगे। ये समीकरण नंबर 3 और ये 4। चलिए अब घटा देते हैं। तो ऐसे लाइन खींचते हैं। घटाने पर क्या होता है, चिन्ह में परिवर्तन हो जाता है। यहाँ पर देख पा रहे हैं 9 जो है ये प्लस का है तो ये माइनस का हो जाएगा, 6y प्लस का है ये माइनस का हो जाएगा, 15x प्लस का है माइनस का हो जाएगा।
चलिए अब जो कट रहा है उसे काट देते हैं। 15x प्लस का है माइनस का 15x, ये प्लस माइनस का कैंसिल आउट हो जाएगा। उसके बाद माइनस का 20y माइनस का 6y, एक जैसी चिन्हों वाली संख्याएं जुड़ जाती, चिन्ह वही रहता है। माइनस यहाँ है, माइनस यहाँ माइनस रहेगा, 20y और 6y 26y हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर 35 प्लस का है माइनस का 9, 35 में घटा देंगे 9, कितना बचेगा, यहाँ पर 26 बचेगा। यहाँ तक आप सभी लोग समझ गए होंगे। उसके बाद y का मान हमें चाहिए तो y को यहीं रोकेंगे। माइनस का 26 इधर गुणा में है, उधर जाएगा, भाग करेगा, उधर 26 के नीचे ये माइनस का 26 हो जाएगा। 26 से 26 कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ पर कितना बचेगा, 1 बचेगा, और ये माइनस लगा लेते हैं इसके बगल में, तो y का मान कितना, -1। अब y का मान हम समीकरण 1 या 2 किसी एक में रख सकते हैं, यहाँ से हमें x का मान प्राप्त हो जाएगा। चलिए y का मान समीकरण 2 में रख देते हैं, तो यहाँ पर लिखेंगे y का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो यहाँ पर हम समीकरण 2 में रख रहे हैं, चाहे 2 में रखें 1 में रखें, यहाँ पर जो मान आएगा बिल्कुल सेम आएगा। तो पहले एक बार समीकरण 2 लिख लेते हैं, 5x + 2y = 3। यहाँ पर y के स्थान पर हमें -1 रखना है, तो 5x + 2 लिख लेंगे, इंटू गुणा लगाएंगे यहाँ पर, और y के स्थान पर -1 = 3, 5x हो जाएगा। उसके बाद माइनस गुणे प्लस क्या होता है, माइनस होता है, 2 1 के 2 हो जाएगा, और बराबर 3। 2 को उधर भेजेंगे, इधर ये माइनस का है, उधर प्लस का 2 हो जाएगा, 3 + 2, ये कितना हो जाएगा, 3 + 2 5 हो जाएगा। तो यहाँ पर 5x = 5, x का मान चाहिए तो x बराबर 5, इधर गुणा में है, उधर भाग करेगा, तो 5 से 5 कट जाएगा, तो x बराबर 1 यहाँ पर आ जाएगा। x का मान 1 और y का मान कितना प्राप्त हुआ, -1। ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा यहाँ पर।